Hello student, this is class 7 and now we are going to reading our chapter number 3, reproduction in plant. प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये सब अभी चैप्टर में पढ़ना है। प्लांट का मीनिंग तो हम सभी समझ गए होंगे, पेड़ पौधे को जो ऑटोट्रोप्स होते हैं, और रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है जनन, एक प्लांट से दूसरे प्लांट को प्रिपेयर करना। चैप्टर में पढ़ना है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, sexual reproduction and asexual reproduction. We have studied all the feature of living thing. पिछले जो 2 चैप्टर पढ़े हैं उनमें लिविंग थिंग के हम सभी फीचर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। One of them is that the living thing reproduction help organism to produce young one of their own kind. तो कह रहा है कि जो ये फीचर होते हैं लिविंग थिंग का, एक फीचर ये भी है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, और रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि किसी यंग वन को प्रोड्यूस करना। You have also read about the reproductive organ of plant. Can you remember them step wise? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में भी पढ़ा था हमने 6 क्लास में, तो उसके कुछ पार्ट को पूछ रहा है। ये प्लांट की रिसाइकलिंग बता रखी है, और from the above illustration we can say that flower are the reproductive part. जो ऊपर वाला डायग्राम है इसमें कह रहा है कि जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। वो कैसे होता है कि हमारे पास ये प्लांट है, दिस इज फ्लावर, फ्लावर से सीड, और सीड में इधर जो सीड थे ये फ्रूट है, और फ्रूट से सीड है, सीड से उसने नए प्लांट को ग्रो किया है। ये ऐसा साइकिल है, अभी मैं नोट डाउन करा दूंगा थोड़ी देर में। दे चेंज इनटू फ्रूट, fruit contain seed, when seed germinate they form new plant. Here we will learn about the type of reproduction in plant. देखो इसमें जो रिसाइकल थी वो बताई है, अभी मैं आपको नेम राइट कराता हूँ। This is plant. Flower. Fruit. What is it? Seed. And last में ये क्या है? न्यू प्लांट या फिर यंग प्लांट। So the type of reproduction की कितनी टाइप होती है? Plant undergo asexual and sexual and vegetative reproduction. Let us learn about these in detail. देखो प्लांट है वो एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये 3 टाइप है प्लांट में रिप्रोडक्शन की। तो हमने तीनों के बारे में पढ़ना है। पहले पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक ही पेरेंट्स होता है।
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए सिंगल पेरेंट। देखिए इसकी मुख्य पहचान है कि ये सिंगल पेरेंट होता है, इसमें एक ही पेरेंट होता है। is involved and an individual can reproduce on its own without the involvement of other individual होगा। कह रहा है कि अकेला एक सिंगल पेरेंट ही एक नए प्लांट को रिप्रोड्यूस करता है बिना किसी दूसरे प्लांट की हेल्प से। द डिवीजन ऑफ ए बैक्टीरियल सेल इनटू टू डॉटर सेल इज एन एग्जांपल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बताया जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक सिंगल बैक्टीरिया काफी सारे डॉटर सेल को प्रोड्यूस करता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट हाउएवर लिमिटेड टू ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक ही नहीं बल्कि मल्टीसेलुलर में भी होता है। मोस्ट प्लांट हैव द एबिलिटी ऑफ रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। हाउ डज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, लेट अस फाइंड आउट। तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस होता है? फर्स्ट है बडिंग। सम ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग। बडिंग एक मेथड है जिसमें कुछ ऑर्गेनिज्म अपनी उनकी जो बॉडी होती है वहां से कोई बड निकलता है। और बड क्यों होता है? क्योंकि उसी पार्ट में मल्टीपल सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन इंक्रीज होने के कारण वहां पर बडिंग होती है और ये होता है ईस्ट में। ईस्ट में ऐसा होता है और बडिंग प्रोसेस का नाम है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड का एक टाइप है बडिंग। You know that yeast is a unicellular organism. To produce asexually, it produces an outgrowth called a bud. कह रहा है कि जो yeast है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये बड को प्रोड्यूस करता है और जो बडिंग जो मेथड है वो एसेक्सुअली मेथड है। The nucleus in the yeast cell called divide into two daughter nuclei. One nuclei remain in the parent cell and other move to bud. yeast के अंदर जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट रहेगा पेरेंट सेल में और दूसरा दूसरे पार्ट में मूव हो जाता है। द बड में ग्रो and get detached from the parent cell. Sometime another bud arise from the first bud and soon a chain of bud is formed. कह रहे हैं कि जो ओल्ड प्लांट था उसके ऊपर एक बड निकल गया और बाद में वो बड अलग होके अपने पेरेंट्स प्लांट से अलग होकर सोइल पर गिर जाता है और एक नया प्लांट बन जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारा नया बड था उसके ऊपर ही दोबारा से दूसरा बड भी दूसरा प्लांट प्रिपेयर हो जाता है, तो ये एक चेन बन जाती है बड की। बाय दिस प्रोसेस ए नंबर ऑफ ईस्ट सेल आर प्रोड्यूस इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इस प्रोसेस से काफी कम समय में काफी सारे ईस्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। अगला जो टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन You may have observed slimy green patch on the ground near pond and other water body with stagnant water। बोल रहा है कि आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ ग्रीन कलर का स्लिमी पैच आपको किसी तालाब के या फिर किसी वाटर बॉडी के पास में दिखाई दिया होगा। If you try to lift them with a stick, you will see long fine green thread like। अगर आप इस ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर को किसी स्टिक से किसी डंडे की हेल्प से उठाओगे तो आपको एक लंबा हरे कलर का धागे जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसको बोलते हैं एल्गी। एल्गी बोलते हैं इसको। और एल्गी का एक एग्जांपल दिया है स्पायरोगेरा। इट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रैगमेंटेड। तो जो एल्गी है एल्गी का टाइप है स्पायरोगेरा, ये फ्रैगमेंटेशन टाइप से रिप्रोड्यूस करती है। Spirogera filament break up into two or more fragments. These fragments grow and develop into new digital। उसको कह रहा है कि जो स्पायरोगेरा है वो ब्रेकअप हो जाती है, टूट जाती है, बीच में से टूट जाएगी और दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और दो जो स्पायरोगेरा है वे दोनों एक नई नई इंडिविजुअल नया
एल्गी बन जाती है। और इस तरह से प्रोसेस चलती रहती है और पूरा का पूरा जो हमारा तालाब होता है वो ग्रीन स्कम से कवर हो चुका होता है। ये तो बडिंग है जो ईस्ट में हमने ऊपर वाला जो पहली टाइप थी, ये वाली ये बडिंग है, उसका डायग्राम है। ईस्ट है, ईस्ट के ऊपर एक मल्टीपल सेल डिवीजन हुआ, यहाँ पे जो न्यूक्लियस था वो ग्रोथ करके डिवाइड हो गया, एक न्यूक्लियस पुराने प्लांट में और दूसरा नए ऑर्गेनिज्म में चला गया और यहाँ पे इसमें कोई नया बड निकल गया है। बाद में जो ये पार्ट है वो अलग हो जाता है। ये हमारी एल्गी है जो अभी हमने पढ़ा स्पाइरो वगैरह। उसके बाद ब्रेड मोल्ड का है, ये हम अगला पॉइंट है, इसमें देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन होता है, यू मे हैव ऑब्जर्व ए cottony growth on stale bread और some spoiled food stuff। आपने कई बार देखा होगा कि आपके कई बार घर पे ब्रेड खराब हो जाते हैं और जो फ्रूट है वो खराब हो जाता है और उसके ऊपर कुछ कॉटन सा कुछ ऐसा दिखाई देगा, कॉटन जैसा होता है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में फोई बोलते हैं, फोई। Soon this cottony grows turn into minute pinhead like structure of bread mold। तो ये कॉटन है, बाद में ग्रोथ करने के बाद इसके ऊपर एक हेड बन जाता है। जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है कॉटन का और इसका हेड है, इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। एंड दे प्रोड्यूस स्पोर इन देम। अब कह रहा है कि जो स्पोरेंजिया है ये स्पोर को प्रोड्यूस करती है। देखो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर ये ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है गोल गोल, ये स्पोर है। नीचे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, पूरा डायग्राम ये स्पोरेंजिया का है। तो हमें पता लगा कि स्पोर क्या होता है, जो अभी ये हमें डिफाइन कर रहा था स्पोर। द स्पोर आर थिक वॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडी। कह रहा है कि जो स्पोर है वो थिक वॉल्ड, उसकी जो वाल होती है, दीवार होती है, बहुत थिक होती है, मोटी होती है। माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटी होती है। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। दे आर कैरिड बाय वाइंड, कीप फ्लोटिंग इन एयर एंड जर्मिनेट व्हेन दे फाइंड ए सुटेबल मीडियम टू ग्रो। कह रहा है कि जो स्पोर है ये हवा के द्वारा या फिर पानी में फैल जाता है और जब इसको सूटेबल मीडियम मिलता है, इसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ह्यूमस इसको मिलेगी, तो जो बाहर वाली जो वॉल है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और उसके अंदर जो स्पोर है वो नया प्लांट बन जाएगा। ये स्पोरेंजिया का था स्पोर, इसलिए नया स्पोरेंजिया बनेगा। तो ये जो स्पोर होते हैं ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, इनके अंदर फ्लावर नहीं आता है, इसलिए ये सीड भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बीज नहीं बनाते हैं। अगली जो टाइप है वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। It is type of asexual reproduction seen in some higher plants. Since new plants are produced by from vegetative part of plant like root, stem, leaves, so it is called vegetative propagation। बोल रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, कुछ हायर प्लांट में होता है। प्लांट में कई पार्ट होते हैं बीज के अलावा, उनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। जैसे कि रूट से हम कर लेते हैं कि प्लांट की जो रूट है उसी से नया प्लांट बना ले, किसी टहनी से नया प्लांट बना ले, जैसे ओनियन ऐसी टहनी है, स्टेम होती है, स्टेम से ही हम नया प्लांट बना लेते हैं। या फिर लीव से, पत्ती से नया प्लांट बना ले। ये देखो एक लीव थी, लीव के ऊपर कोई 3 लीव्स आ गई, अब एक लीव्स को हम अलग बो देंगे तो ये ग्रो करने लग जाएगी। ये जो प्रोसेस है ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, ये बडिंग मेथड है। जो पोटैटो आई होती है वहां से नया प्लांट निकलता है। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को आगे डिफाइन करके बता रखा है, न्यू प्लांट कैन ग्रो आइदर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल स्टेम और फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। तो देखो स्टेम के बारे में पढ़ना है कि टहनी होती है, वहां से कोई नया प्लांट बनना, तो यहाँ पे जो टहनी थी उससे हमने क्या किया, एक नया प्लांट बनाया है। या तो हम उसको हॉरिजॉन्टल स्टेम से बना सकते हैं या फिर अंडरग्राउंड स्टेम से। कुछ स्टेम्स के टाइप नीचे दिखा रखे हैं, फर्स्ट है रनर,
A runner is a slender branch that creeps some distance away from the mother plant on the ground, root itself at the node and grow into new plant. Example wood, sorrel and grass. देखो इसमें रनर्स के बारे में बताया। रनर से वो स्टेम ब्रांच होती है जो कुछ डिस्टेंस पे दूर जाकर अपनी मदर प्लांट से कुछ डिस्टेंस के दूर जाकर नई रूट बना लेती है वो स्टेम। और जो नई रूट बनेगी वहां पर नोड भी होगा, नोड जहाँ पर वो निकलती है लीव्स और रूट दोनों निकलती है, और बाद में एक नया प्लांट बन जाएगा इस स्टेम से। तो इस तरह के जो स्टेम होते हैं उसको बोलते हैं रनर। ये देखो, ये प्लांट था, ये मदर प्लांट है, इसकी स्टेम कुछ दूर जाकर वहां पर उसने एक नोड बनाया, और नोड से नीचे गई रूट, और नोड से ऊपर आया प्लांट। ये तो इसका एग्जाम्पल था। उसके बाद है स्टोलन। स्टोलन पढ़ रहे अभी जो हमने पढ़ा था रूनर्स, वो ये एग्जांपल था रूनर्स का, कि यहाँ पर एक प्लांट से जो उसकी स्टेम थी वो दूर जाकर नीचे गई और वहां पर उसने नोड बनाया। स्टोलन आर लेटरल स्लेंडर ब्रांच दैट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम के बेस से स्टोलन निकलता है, दूसरी दूसरी तरह की ब्रांच होती है। स्टोलन इनिशियली ग्रो अपवर्ड एंड स्लोली ड्रॉप टू द ग्राउंड। करे कि स्टोलन जो होती है वो पहले तो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती है और बाद में फिर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। Did stem root at the node, producing buds and soon grow into daughter plant. इस तरह की स्टेम होती है स्टोलन की टाइप की, उनमें भी नोड बनता है और बड प्रोड्यूस होता है, और डॉटर सेल भी बनती है, डॉटर प्लांट बन जाता है बाद में। इसका एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी एंड पेपरमेंट। अगली टाइप है स्टेम की ऑफसेट। एन ऑफसेट इज ए शॉर्ट हॉरिजॉन्टल ब्रांच, छोटी हॉरिजॉन्टल ब्रांच दैट अराइज फ्रॉम द एक्सिल ऑफ लीव्स। ये नीचे दिखा रखी है, लीफ के एक्सिल से ग्रोथ करती है। The branch elongated to a certain length and then produce leaves at the node and a cluster of root that fix to the ground. लीफ से एक ब्रांच निकली और कुछ दूर जाकर उसने नोड बनाया, नोड से लीफ और रूट दोनों निकली। The offset did break away from to the mother plant. बाद में जो ऑफसेट है यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद ये दोनों अलग अलग प्लांट बन जाएंगे। Leaving the daughter plant which the grow into the independent plant. Example water lettuce. इसका एग्जाम्पल है वाटर लेटस। अगली जो टाइप है स्टेम की वो है सक्कर। ठीक है, सक्कर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अभी तक इतना ही करो।